यूपी की राज्य सरकार अपने नागरिकों के हित के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। इनमें से ही एक योजना है दिव्यांगजन पेंशन योजना। इस योजना के तहत यूपी सरकार दिव्यांगजनों को 1000 से लेकर 1500 रुपए तक हर महीना पेंशन के रूप में देती है। दरअसल इस योजना का मेन उद्देश्य यह है कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे दिव्यांगजनों को छोटे मोटे खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। तो ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए आइए देखते हैं कि इसकी पात्रता क्या है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज चाहिए और दिव्यांगजन पेंशन के लिए कैसे आवेदन किया जाता है। आइए बात करते हैं इसकी पात्रता के बारे में। दिव्यांग पेंशन अप्लाई करने के लिए आपको यूपी का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आपकी उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप गाँव में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो आपके परिवार की सालाना आय 46,000 या उससे नीचे की रहनी चाहिए। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आपके परिवार की सालाना आय 56,460 या फिर उससे नीचे रहनी चाहिए। अगर आपके परिवार की सालाना आय इससे ऊपर होगी तो आप दिव्यांगजन पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं विकलांग पेंशन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यानी कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए। आपके पास सबसे पहले दिव्यांग प्रमाण पत्र यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिसमें आपकी दिव्यांगता कम से कम 40% तक होनी चाहिए। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और आपका आधार कार्ड। बस आपको इतने ही डॉक्यूमेंट की जरूरत है। अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट हैं तब आप दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि दिव्यांग पेंशन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। अब आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर चले आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके सामने यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ दिव्यांग पेंशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ आवेदन करे पे क्लिक करना है। अब आपके सामने दिव्यांग पेंशन अप्लाई करने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण में अपनी जानकारी भरनी है, मतलब आपको यहाँ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना जनपद चूज कर लेना है। यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप अपना जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो। अब आपको यहाँ अपना निवासी चूज करना है। यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, नगरीय और ग्रामीण। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तब आपको नगरीय चूज करना है। अगर आप ग्रामीण में रहते हो तब आपको ग्रामीण चूज करना है। अब आपको यहाँ अपना तहसील चूज कर लेना है। जो भी आपका तहसील है आप यहाँ चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ अपना ब्लॉक चूज कर लेना है। आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपना ब्लॉक चूज कर सकते हो। अब आपको यहाँ अपना ग्राम पंचायत चूज कर लेना है। लिस्ट में से आपका जो भी ग्राम पंचायत है आप यहाँ चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ अपना गांव सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ आवेदक का नाम डालना है, मतलब आपको यहाँ पे विकलांग व्यक्ति का नाम डालना है यानी कि दिव्यांग व्यक्ति का नाम डालना है यहाँ पे आपको। अब यहाँ आपको जेंडर चूज करना है, मेल या फीमेल जो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे उनकी जन्म तिथि डालनी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है दिव्यांग व्यक्ति का। अगर आप खुद ही अपने लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपको यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पति या फिर पिता का नाम डाल लेना है। यहाँ आपको कैटेगरी चूज कर लेना है। आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जनरल, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपका कैटेगरी हो आप उसे चूज कर लेना। अब आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ एक बार फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है कंफर्म मोबाइल नंबर में। अब आपको यहाँ इस बॉक्स में अपना पूरा पता डाल लेना है यानी कि अपना एड्रेस डाल लेना है। आपके डॉक्यूमेंट पे आपका जो भी एड्रेस है आपको सेम एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है। अब आपको थोड़ा नीचे चले आना है। यहाँ आपको अपना बैंक का डिटेल डालना है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना बैंक का नेम चूज करना है। आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके लिस्ट में से अपने बैंक का नाम सिलेक्ट कर सकते हो। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ ब्रांच नेम चूज करना है अपने बैंक का। उसके बाद आपको यहाँ इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है। आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ ठीक से डाल लेना है। उसके बाद आपको एक बार फिर से इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है। यहाँ इस बॉक्स में आपका IFSC कोड डिफॉल्ट आ जाएगा। एक बार अपना IFSC कोड को ठीक से वेरीफाई कर लेना अपने पासबुक से। अगर करेक्ट है तो इसे रहने देना। अगर आपका IFSC कोड यहाँ गलत आता है तो आपको समाज कल्याण ऑफिस में जाके इसे ठीक करवा लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ अपने आय का विवरण डाल लेना है। यहाँ इस बॉक्स में आपको अपने आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या डाल लेनी है यानी कि इनकम सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है। आवेदन संख्या आपके आय प्रमाण पत्र पे रहता है, आप वहाँ देख के डाल सकते हो। उसके बाद आपको इस बॉक्स में अपने आय प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल लेना है। ये भी आपके आय प्रमाण पत्र पे रहता है, आप वहां से देख के डाल सकते हो। आप यहाँ एक आय प्रमाण पत्र का सैंपल देख सकते हो। यहाँ आपका आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या रहती है और यहाँ आपका आय प्रमाण पत्र क्रमांक रहता है। आवेदन संख्या और आय प्रमाण पत्र क्रमांक दोनों अलग अलग होते हैं, तो आपको अपने आय प्रमाण पत्र पे देख के यहाँ ठीक से फिलअप करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दिव्यांगता का विवरण डाल लेना है। यहाँ सबसे पहले आपको दिव्यांगता का प्रकार चूज करना है यानी कि डिसेबिलिटी टाइप। आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपने दिव्यांगता का प्रकार चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपका जो भी डिसेबिलिटी टाइप है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब आपको यहाँ दिव्यांगता का प्रतिशत डालना है। आपका जितना भी परसेंटेज है आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपका दिव्यांगता प्रतिशत कम से कम 40% तक होना चाहिए।
अब आपको यहाँ दिव्यांगता का प्रमाण पत्र संख्या डाल लेनी है, यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डाल लेनी है। आप अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र पे देख के यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हो। अब आपको यहाँ दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी तिथि डाल लेनी है, आपके राज्य सरकार द्वारा कब आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया गया था, आपको डेट यहाँ पे डाल लेनी है। अब यहाँ पे लिखा है क्या यूनिक दिव्यांग आईडी कार्ड उपलब्ध है। ये एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की तरह एक कार्ड होता है जिसे हम यूडी आईडी कार्ड कहते हैं। इसे हम एक दिव्यांग व्यक्ति का पहचान पत्र भी बोलते हैं, मतलब उसे दिव्यांग व्यक्ति का आईडी कार्ड भी बोलते हैं। वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आपके पास यूडी आईडी कार्ड है तब आपको यहाँ पे हाँ करना है, अगर आपके पास यूडी आईडी कार्ड नहीं है तब आपको यहाँ नहीं कर देना है। अब आपको यहाँ अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। यहाँ पहला लिखा है आपके फोटो का साइज 20 KB या फिर उससे नीचे होना चाहिए, और दूसरा आपके बाकी सभी डॉक्यूमेंट का साइज 200 KB या फिर उससे नीचे का होना चाहिए। यहाँ सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लेना है जो 20 KB या फिर उससे नीचे का होना चाहिए। अगर आपके फोटो का साइज 20 KB के ऊपर का रहेगा तब यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि आयु प्रमाण पत्र। आपके पास जो भी एज प्रूफ है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड है तब आप पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ लिखा है ग्राम सभा का प्रस्ताव। ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, या आप अपने प्रधान या फिर ग्राम सभा में जाके बनवा सकते हो, और उसके बाद आपको यहाँ अपलोड कर देना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तब आपको यहाँ अपलोड नहीं करना है, आप इसे छोड़ सकते हो, यानी कि स्किप कर सकते हो। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ नीचे चले आना है। आपको यहाँ नीचे इस बॉक्स पे टिक कर लेना है। बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा टाइप करना है। अब आपको अपना डिटेल एक बार ठीक से वेरीफाई कर लेना है। अगर आपने अपनी जानकारी ठीक से भरी है तब आपको यहाँ नीचे चले आना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी निकाल लेनी है और आपके फॉर्म के साथ उसे अटैच कर लेना है। अब आपको अपना फॉर्म, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी को सभी को एक साथ कर लेना है और अपने जिले के दिव्यांग कल्याण विभाग यानी कि समाज कल्याण विभाग में चले जाना है। और अभी आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसे अपने डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे सबमिट कर देना है। डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी के साथ आपको ये फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना है। आप चाहे तो अपने जिला पंचायत में भी ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो, और सबमिट करने के बाद आपको वहाँ से एक रिसीट ले लेना है, यानी कि एक रसीद ले लेनी है। रिसीट आपका एक प्रूफ होता है कि आपने वहाँ पे फॉर्म सबमिट कर दिया है अपने डॉक्यूमेंट के साथ। अब आपको कुछ महीने का वेट करना है, उसके बाद आपको दिव्यांग पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन बड़ी आसानी से दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दिव्यांग कल्याण विभाग यानी कि समाज कल्याण विभाग में आपको इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि वो लोग आपको सामने से ठीक से फिजिकली वेरीफाई कर सके कि आप दिव्यांग हो या फिर नहीं हो। इसलिए आपको एक बार दिव्यांग कल्याण विभाग या फिर समाज कल्याण विभाग में जाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।